नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुणाल टेक्निकल सोल्यूशन में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों इससे पहले जो है मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे झारखंड के सब्सक्राइबर जो हैं कौशल राज जी ने हमारे को जो है एक लैपटॉप भेजा था रिपेयरिंग के लिए। दोस्तों उन्होंने हमें बताया था कि इसके अंदर में दिक्कत उनको ये आ रही थी कि उनके लैपटॉप में एक IC हीट कर रही थी। मतलब उन्होंने खोल के देखा, लैपटॉप जो है उनका ऑन नहीं हो रहा था। उन्होंने लैपटॉप को खोला तो उनकी जो है एक IC हीट कर रही थी। तो मैंने उनको कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे पास जो है अपना लैपटॉप भेज दीजिए, मैं उसको अच्छे से चेक कर लूँगा और 100% रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, मुझे बॉक्स में पैक करके अपना लैपटॉप भेज दिया था, जिसकी वीडियो जो है मैंने आपके लिए बनाई भी थी चैनल पर कि इन्होंने मुझे क्या-क्या चीज़ें भेजी, कौन सी कंपनी का जो है लैपटॉप इन्होंने मुझे कूरियर में भेजा था। तो पूरी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके सबसे पहले वो वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर आप ये वाली वीडियो देखना चाहें तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो है मेरे पास लैपटॉप आया था, मैंने इसको प्रॉपर खोला, प्रॉपर इसको मैंने चेक किया। तो इसके अंदर दोस्तों एक IC जो है हीट तो कर रही थी। ठीक है, तो मैंने उसका पूरा सोल्यूशन करने की कोशिश की, सब कुछ मैंने इसके अंदर कर दिया। बट दोस्तों ये मदरबोर्ड जो है रिपेयर नहीं हुआ है। मतलब इसमें मैंने इतनी मेहनत करी तब भी ये मदरबोर्ड रिपेयर नहीं हुआ। इसका दोस्तों क्या है, इसकी PCH शॉर्ट है। ये आपको बीच में दिख रही है ना PCH, इसकी जो है PCH शॉर्ट है। मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मैंने आपके लिए शायद एक वीडियो बनाई थी ना, जो उसमें मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स और डेडिकेटेड ग्राफिक्स में क्या फ़र्क होता है। तो ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाला जो है लैपटॉप है। इसके अंदर में क्या है, इसके लैपटॉप के अंदर में जो है CPU के साथ में ही एक PCH लगी हुई है, उसी से जो है इसके अंदर ग्राफिक मिलता है। ठीक है, मतलब ग्राफिक चिप और साथ में जो है प्रोसेसर की चिप, वो दोनों एक साथ इसके अंदर लगी है, तभी इसका ग्राफिक और PCH दोनों इसके अंदर लगे हुए हैं। तो इस लैपटॉप का क्या है, PCH खराब है, तो PCH जो है इसकी शॉर्ट है, तो इस वजह से ये मदरबोर्ड रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों उन्होंने वैसे मुझे कुछ चीज़ें बताई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने जो है अपनी LED रिपेयर कराई थी। इसके अंदर क्या था, उनकी ना डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम आई थी इसके अंदर में, लैपटॉप में। तो उसके 10 दिन बाद ही, हफ्ता 10 दिन बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये दिक्कत जो है उनको देखने के लिए मिली थी। ठीक है, तो पीसेस शॉर्ट हुई थी और जो है इन्होंने LED रिपेयर कराई थी। तो इसको देखते हुए अब मैं आपको क्या करूँगा, एक बारी ना मैं आपको इस मदरबोर्ड की तरफ लेकर जाऊँगा। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि इनके साथ ऐसा कौन सी चीज़ हुई जिसकी वजह से इनकी पीसेस शॉर्ट हो गई। इससे क्या है, फ्यूचर में जब आपको मैं ये चीज़ें बताऊँगा ना, तो फ्यूचर में जो इनके साथ में चीज़ हुई है, इनका मदरबोर्ड ख़राब हुआ है, वो चीज़ जो है आपके साथ में नहीं होगी। ठीक है, मतलब मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ और आपको एक अच्छी नॉलेज देना चाहता हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो ये जो है वीडियो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है। मतलब मैं आपको ऐसी नॉलेज दूंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर में कि ये है कि आपका जो मदरबोर्ड है वो आने वाले टाइम में ना इस तरीके से ख़राब नहीं होगा जिस तरीके से इनका मदरबोर्ड जो है ख़राब हुआ था। ठीक है, मतलब मैं सबके बारे में सोच रहा हूँ। भले रिपेयर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, रिपेयर ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट बात ये है कि ये दिक्कत कभी आए ना, क्योंकि ये दिक्कत जो है ना, वैसे तो अगर नॉर्मली आ रही है, ऑटोमेटिक ये दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, पर उनके साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। उनके में जो ये दिक्कत है वो थोड़ी से अलग तरीके से आई है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ में ये वीडियो को शेयर कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें की, क्यों ये प्रॉब्लम आई, क्यों उनकी IC हीट्स के अंदर हीट कर रही थी। तो ये पूरा वीडियो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, LCD LED रिपेयरिंग, कंप्यूटर लैपटॉप सिक्योरिटी एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। वीडियो जरा सी भी पसंद है तो वीडियो को जो है एक लाइक जोर से कर दीजिएगा। और दोस्तों ये जो है हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आपको कोई भी मदरबोर्ड रिपेयर कराना हो, कोई लैपटॉप रिपेयर कराना हो, कोई कंप्यूटर का मदरबोर्ड रिपेयर कराना हो, या कोई LED मॉनिटर आपको रिपेयर कराना हो, तो आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए, मुझे मैसेज कीजिए और मैं आपको जो है अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जो है मुझे इन्हीं की तरह में कूरियर कर सकते हैं। बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, अभी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा भेजने से पहले। नहीं तो इस तरीके से जो है फिर प्रोसेसर शॉर्ट होने की दिक्कत जो है हमारे को भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो अगर कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके लैपटॉप में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो इंस्टाग्राम पे जाइए, मैसेज कीजिए। अगर मैं आपकी वैसे सॉल्व करा पाया तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं आपको इंस्टाग्राम पे वैसे ही बता दूंगा। बाकी अगर मुझे लगा कि आपको जो है उस मदरबोर्ड को या किसी मतलब कि जो आपको रिपेयर कराना जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह, उसको अगर आपको मेरे को कूरियर करना होगा तो मैं आपको अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जो है बेझिझक होकर मुझे जो है भेज सकते हैं अपना कूरियर। और साथ में जो है आप इससे पहले वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, इन्होंने भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कूरियर को पैक करके भेजा था, तो इनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं इन्होंने किस तरीके से मुझे
लैपटॉप पैक करके भेजा था। और मैंने और भी वीडियोस बना रखी है, जैसे कानपुर से, कर्नाटक से हमारे पास बहुत से मदरबोर्ड आते हैं और वो रिपेयर होके भी गए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले क्या होता है छिड़वा नहीं रखा होता मदरबोर्ड। कभी कभार क्या होता है हम लोग रिपेयर करा लेते हैं किसी से, उसने अब किस चीज़ को छेड़ दिया किस चीज़ को नहीं छेड़ा, तो उस वजह से थोड़ा सा जो है मदरबोर्ड रिपेयर करने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और आजकल तो मैंने आपको बताया ही है कि ऑन बोर्ड CPU वाले जो है मदरबोर्ड आ रहे हैं, तो ये तो ख़राब होने का चांस बहुत जल्दी इनमें हो जाता है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे जाके जो है आप मुझे बात कर सकते हैं, और अपना कोई भी मदरबोर्ड हो, कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो या फिर कोई मॉनिटर का कार्ड हो, तो आप मुझे रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं लैपटॉप की तरफ और फटाफट से मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं ले आया हूँ आपको मदरबोर्ड की तरफ। ठीक है, मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बता दिया था कि इनके में क्या हो रहा था कि जैसे ही मैं DC मशीन से इसके अंदर में पावर दे रहा था, तो इसके अंदर में लाइट नहीं आ रही थी। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ चार्जिंग के टाइम पे इस पर ऑरेंज कलर की लाइट आती है, और वैसे जब आप इसको कभी यूज़ करेंगे तो ये जो है वाइट कलर की लाइट इसके अंदर जलती है। ठीक है, कोई लाइट नहीं आ रही थी, बिल्कुल डेड कंडीशन में ये था। और इसके अंदर जो है एक IC जो है हीट कर रही थी। मैंने दोस्तों इसको रिपेयर करने की भी कोशिश की, और ये थोड़े टाइम के लिए रिपेयर भी हुआ, बट दोबारा से जो है ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, मैं आपको इसको एक बार खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है फटाफट से मैं हीट सिंक को खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कौन सी IC इसके अंदर में हीट कर रही थी। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कंडीशन अभी भी पहले से बेटर है इसके अंदर में। मतलब मैंने इसमें इतनी कोशिश करी इसको रिपेयर करने की। पहले तो इसके अंदर में क्या हो रहा था, 83 एम्पियर उठा रहा था, और 73 में मतलब नीचे लोअर में जो है इसका एम्पियर जा रहा था। ये प्रॉब्लम आ रही थी इसके अंदर में। दोस्तों मैंने इसको खोल दिया है। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर में देख पा रहे होंगे कि इंटीग्रेटेड जो है प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है। इसके अंदर क्या है, ये तो इतना तो प्रोसेसर है, ये PCH है, तो इसका जो शॉर्ट है ये सेक्शन शॉर्ट है। ये PCH वाला जो सेक्शन है ना, इसके अंदर जो है ये शॉर्ट हुआ है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ IC कौन सी थी। सबसे पहले मैं इस टेप को हटा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि IC कौन सी शॉर्ट कर रही थी। और मैंने इसको रिपेयर करने की कोशिश की, बट ये तब भी रिपेयर नहीं हो पाया। बट उस समय तो बिल्कुल कंडीशन ख़राब थी, जैक में लाइट भी नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था। बट अभी तो जैक वगैरह में भी लाइट आ रही है। रिपेयर करने की तो हमने इसको 100% कोशिश करी, कुछ टाइम तक ये मदरबोर्ड चला भी, बट उसके बाद जो है ये शॉर्ट हो गया। दोस्तों यहाँ से जो है मैंने टेप को हटा दिया है। दोस्तों आप ये देख पा रहे होगे यहाँ पे जो है ये वाली IC है ना, ये वाली IC यहाँ पे जो लगी हुई है, ये IC जो है इनकी हीट कर रही थी। जैसे ही इसके अंदर में हम लोग जो है जैक के अंदर में लाइट मतलब कि DC मशीन को हम लगाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस सिचुएशन में है ये। ठीक है, अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। तो क्या था, ये हीट कर रही थी। जैसे इसको DC मशीन से मैं कनेक्ट कर रहा था, 83 का एम्पियर उठा रहा था। जैसा कि आप देख पा रहे होगे 83 का एम्पियर उठाता है। उसके बाद में क्या है, 173 के एम्पियर पे जो है ये जाके रुक जाता था, और ये जो है बहुत तेज़ से हीट करने लगती थी IC। दोस्तों उसके बाद में मैंने सोचा कि यार ये IC जो है ये किस चीज़ की IC है। तो बाद में मुझे पता लगा कि ये IC जो है आपकी ये 3-5 वोल्ट वाली IC है। ठीक है, इसमें 3 और 5 वोल्ट की सप्लाई जो है आती है, तो ये जो है 3-5 वाली IC इसमें है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके IC को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये वाली IC थी दोस्तों, ये हीट कर रही थी इनकी IC। इसके बाद क्या था दोस्तों, मैंने सर्किट डायग्राम पे अच्छे से इसको चेक किया, सब कुछ किया। बाद में मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, अगर ये IC हीट कर रही है तो सेम IC जो है हमारे पास अवेलेबल थी, तो हमने क्या है ये सेम IC लगा के देखी इसके अंदर में। दोस्तों जैसे ही मैंने इसके अंदर सेम IC को लगाया, ये IC जो है जो नई IC लगाई थी वो भी हीट होने लग गई। तो मैंने कहा यार यहाँ पे तो इसमें दिक्कत नहीं हो सकती, ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई कि IC लगाने के बाद भी हीट कर रही। तो हो सकता है आसपास के कोई कंपोनेंट शॉर्ट होंगे। तो आसपास के कंपोनेंट चेक किए तो यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं नज़र आ रही थी। तो दोस्तों मैंने सर्किट डायग्राम पे देखा कि इसका जो थोड़ा रिलेट होता है ना, वो हमारी IO के साथ में रिलेट होता है। जो आपको यहाँ IO दिख रही है ना, ये IO के साथ में रिलेट करती है ये वाली IC को। मैंने सर्किट डायग्राम में प्रॉपर चेक किया था। तो मैंने क्या किया दोस्तों कि इसमें नई वाली IC लगा दी थी जो हीट कर रही थी। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ के सारे कंपोनेंट्स को चेक किया, यहाँ की सारी सप्लाइयाँ चेक करी, सारी वोल्टेजेस वगैरह सब कुछ चेक किया। उसके बाद में जो है यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई शॉर्टिंग मुझे नज़र नहीं आई। बट हाँ एक चीज़ नज़र आ रही थी कि IO से जो है 3.3 वोल्ट निकलती है। तो और यहाँ पे जो है 3-5 की IC हमारी लगी हुई है। तो एक बारी मैं क्या करता हूँ, IO को चेंज करके देखता हूँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो है IO लगी हुई है। इस IO को क्या है मैंने चेंज कर दिया, मतलब सेम IO जो थी यहाँ पे हमारे दूसरे मदरबोर्ड से, मैंने ये वाली IO को चेंज करके देखा। तो इसके बाद क्या हुआ कि IO चेंज करने के बाद जो ये हमारी 3-5 वाली जो IC थी ना, ये हीट होनी बंद हो गई। ठीक है, और बढ़िया से जो है हमारा मदरबोर्ड वर्क करने भी लग गया। मैंने इसमें लगाया, यहाँ पे वाइट कलर की लाइट भी जल रही थी, ऑन हो रहा था। ठीक है, उसके बाद ऑन होने के बाद मैंने देखा कि इसकी सप्लाई जो है ना 335 340 तक जा रही थी। मतलब ऑन करने पे जहाँ
183 का एम्पियर उठा रहा था और धीरे धीरे करके एम्पियर कम हो रहा था। तो इसमें लगाने के बाद वाइट लाइट आ गई और 335 तक जा रहा था। तो बाद में मैंने सोचा यार इसमें अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कि 335 तक ये जा रहा है। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे जो बायोस लगा हुआ है ना, ये इसको जो है मैंने रीप्रोग्राम कर दिया था। अब बायोस रीप्रोग्राम करने के बाद में क्या हुआ कि इनके मदरबोर्ड चल गया और इसमें डिस्प्ले भी आने लग गई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ दोस्तों, इसके अंदर में क्या हुआ, जैसे ही चलता था ना मदरबोर्ड, चलते ही एकदम से बंद हो जाता था, चलता था एकदम से बंद हो जाता था। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, हल्का फुल्का जो है यहाँ पर थोड़ी सी ड्राइनेस कर दी, यहाँ पर ड्राई मारी मैंने थोड़ी सी इस तरफ में, तो इनका जो है वर्किंग कंडीशन में बिल्कुल मदरबोर्ड आ गया था। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, कुछ ऐसा मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एलईडी की तरफ पहले ले जाता हूँ। इन्होंने दोस्तों क्या करवाया था अपने एलईडी के अंदर में, उन्होंने मुझे बताया इस बारे में। उन्होंने क्या था, जैसे इनकी एलईडी है यहाँ पे, ये एलईडी रखी हुई है इनकी यहाँ पे। ठीक है, इस एलईडी को क्या था, उन्होंने बताया कि जब ये प्रॉब्लम इनके लैपटॉप में आई थी, जो मैंने अभी आपको बताई हीटिंग इशू वाली, इससे जो है 10 दिन पहले इनके लैपटॉप के अंदर में डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम यहाँ पे आई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम जो है इनको देखने के लिए मिल रही थी। पूरा प्रॉपर सुनिएगा, भले ही लैपटॉप रिपेयर नहीं हुआ, पर आपके लिए जो है ये नॉलेज बहुत ज़्यादा काम की रहने वाली है। बिल्कुल डिटेल के साथ में जो आपको नॉलेज मैं दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इन्होंने क्या किया, इनकी डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही थी, कह रहे थे हल्का हल्का जो है इसके अंदर दिखने को मिल रहा था। तो ये वहाँ पे झारखंड में किसी टेक्नीशियन के पास में लेके गए थे। तो उन्होंने क्या किया, इनकी एलईडी को जो है पीछे से रिपेयर कर दिया था। अब पीछे से मैंने उसको खोल के भी देख लिया, पीछे से रिपेयर हुई हुई है ये एलईडी। वापस से मैंने पैक कर दिया इसको। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैंने जब इसको ऑन भी कर दिया था लैपटॉप को, वो क्लिप मैंने बना रखी है ऑन करने वाली। जब मैंने इस लैपटॉप को बिल्कुल ऑन कर दिया था, मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी विश कर दिया था कि आपका मदरबोर्ड जो है रिपेयर हो गया और सक्सेसफुल होके चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एलईडी को रिपेयर किया था इनके टेक्नीशियन ने। मैं टेक्नीशियन को कुछ भी नहीं कहना चाह रहा, उन्होंने अपनी तरफ से दिमाग लगाया होगा। ठीक है, तो क्या हुआ था, इन्होंने रिपेयर करवाई थी अपनी एलईडी को। अब दोस्तों कुछ एलईडी रिपेयर करने की वजह से, या हो सकता है कोई गलत जंपर लगा दिया, या फिर दोबारा से इनकी एलईडी में शॉर्टिंग आ गई, तो दोस्तों उस वजह से जो है इनके मदरबोर्ड की जो पीसीएच है ना, ये पीसीएच जो है शॉर्ट हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ पीसीएच शॉर्ट होने का क्या कारण रहता है। दोस्तों होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए एलईडी शॉर्ट थी, ठीक है, एलईडी में कोई ना कोई दिक्कत थी, तो इनके पास से ना ये तार निकल के आती है, यहाँ पे डिस्प्ले वाली जो वायर होती है ना, ये निकल के आती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं अपने मदरबोर्ड से। यहाँ पे हमने कनेक्ट करा और यहाँ पे जो है हमने मान लो लैपटॉप को ऑन किया, तो लैपटॉप ऑन होते ही पता है क्या होता है, जैसे आपकी मान लो एलईडी में कोई शॉर्टिंग वगैरह है, कुछ है, तो इस तार की मदद से क्या होता है, वो लैपटॉप के अंदर में शॉर्टिंग आ जाती है। अब यहाँ शॉर्टिंग आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि आपके कनेक्टर पे क्या होता है, यहाँ पे जो कनेक्टर आपको दिख रहा है, इसके अंदर में 19 वोल्ट और 3.3 वोल्ट ही आती है। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता है, सीधा यहाँ से आकर सबसे पहले तो आपकी आईओ शॉर्ट होती है यहाँ पे, ये आपकी आईओ रखी हुई है, क्योंकि इसमें भी 3.3 वोल्ट ही आती है आईओ के अंदर में। फिर आपके बायोस में भी 3 वोल्ट आती है, और फिर आपकी जो यहाँ पे ये जो लगी हुई है ना आईसी, ये जो 3.5 वाली आईसी है, ये भी 3.5 कंट्रोलर आईसी होती है। तो 3 वोल्ट के लिए ये भी जो है मतलब कि लाइन में लगी होती है। तो क्या हुआ इनके साथ में, इनकी जो ये एलईडी थी, एलईडी में कोई ना कोई रिपेयरिंग के टाइम पे हुआ है या बाद में इनकी कोई शॉर्टिंग आई है, तो इस वजह से क्या इनकी एलईडी शॉर्ट हुई। तार की मदद से क्या हुआ, इनकी जो है इसके अंदर में वोल्टेज घुसी, और वोल्टेज घुसने के बाद आईओ उड़ी, आईओ के बाद जो है बायोस उड़ा, बायोस के बाद जो है पीसीएच, और पीसीएच के बाद में जो है यहाँ पे 3.5 वोल्ट वाली जो मतलब कि जो इनकी आईसी लगी हुई है, ये पूरा का पूरा जो है लाइन से चल रहा था। तो ये पूरी दिक्कत जो है इनके लैपटॉप में आ गई है। अब मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ दोस्तों, कभी भी अगर डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है आपके लैपटॉप में, या कभी इस केबल से रिलेटेड दिक्कत आती है ना, तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिए ना, हमेशा नई केबल लगा लीजिए, इसको रिपेयर नहीं करवाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको कभी भी रिपेयर कराते हैं ना, ये अंदर से क्या होता है, कट जाती है केबल, तो इसको क्या लोग क्या करते हैं, रिपेयर करा लेते हैं। अब अगर एक दूसरे से सट जाएंगी या ये एक दूसरे से चिपक जाएंगी, तो आपका सीधा मदरबोर्ड उड़ता है और पीसीएच जो है इसकी ख़राब होती है। कभी तो इसका पीसीएच उड़ जाती है, या कभी जो है इसका प्रोसेसर उड़ जाता है, और ये रिपेयर नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कह सकते, दूसरा प्रोसेसर लगाने से जो है रिपेयर हो जाता है, बट दोस्तों उसका रिपेयरिंग का खर्चा जो आता है वो आता है 3,000, 3,500, 4,000 रुपये का। अब मदरबोर्ड मैंने इसका पता किया, मदरबोर्ड ही इसका आ रहा है 6,500 रुपये का, 5,500, 6,000, 7,000 रुपये का तो मदरबोर्ड ही है ये। तो फिर इतना खर्चा करके इसमें फ़ायदा क्या है, इससे बढ़िया तो नया मदरबोर्ड ही ले लो। ठीक है, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है ना। तो मैं आपको यही कुछ क्लियर करना चाहता था कि इन्होंने जो है एलईडी को रिपेयर कराया था, हमने इनका मदरबोर्ड रिपेयर भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, और ये पूरे 1 दिन तक हमारा लैपटॉप चला भी। पूरे 1 दिन मैंने इसको चलाया लैपटॉप को,
बट उसके बाद जो है इनकी पीसेज जो है यहाँ पे शॉर्ट हो गई। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात थी कि बड़ी दिक्कत हो गई है। तो कि एक दिन लैपटॉप चलने के बाद में मुझे भी लगा कि यार ये रिपेयर हो गया, एलईडी भी बिल्कुल ठीक ठाक है, सब कुछ चल रहा है, एलईडी के अंदर भी सब कुछ आ रहा था। उसके बाद जो है एकदम से मैंने इसको ऑन किया बाद में एक दिन बाद, तो इसकी पीसेज ही शॉर्ट हो गई। तो अब पीसेज तो रिपेयर हो नहीं सकते, तो अब हम क्या करेंगे, उनको इसी कंडीशन में जो है लैपटॉप वापस कर देंगे। वैसे वो कह रहे थे कि इसका मदरबोर्ड वो चेंज करा लेंगे, पुराना उनको कहीं से मदरबोर्ड मिल रहा है। तो मैंने उनका कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम कीजिएगा, इसमें कोई एलईडी लगा लीजिएगा, आप नई खरीद के एलईडी लगा लीजिए, और कोई सेकेंड हैंड मदरबोर्ड अगर आपको मिलता है कोई बढ़िया कंडीशन में, तो वो लगा के जो है आपका काम बन जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, आपका लैपटॉप जो है उससे चल जाएगा, क्योंकि एक आपकी तार में और एक आपकी स्क्रीन में अब चेक करना पड़ेगा। वो तो अब हो सकता है तार भी ख़राब हो, और एलईडी में तो उन्होंने रिपेयर करा ही रखा है। और सिंपल अब हमको समझ में आएगी है कि ये स्क्रीन की वजह से ही इनकी पीसेज शॉर्ट हुई है। तो ये कुछ कहानी थी, इस वजह से जो है इनका मदरबोर्ड रिपेयर नहीं हो पाया। तो सेम कंडीशन अगर आपके साथ भी कभी हो सकती है, अगर मान के चलिए स्क्रीन में कोई दिक्कत आ रही है, या केबल की वजह से अगर डिम डिस्प्ले आ रही है, या स्क्रीन की वजह से डिम डिस्प्ले आ रही है, या आपका ऑन हो रहा है, एक्सटर्नल डिस्प्ले पे सब कुछ चल रहा है, यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो दोस्तों फिर तो आपको केबल और स्क्रीन दोनों चेंज कर लेनी चाहिए। कभी भी ये चीज़ें को रिपेयर नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है ऑन बोर्ड जो है CPU आ रहे हैं, और इस वजह से जो है आपका मदरबोर्ड उड़ने का पूरा चांस होता है। तो दोस्तों इस तरीके से इनके साथ में कुछ कंडीशंस हो गई है, तो इस वजह से इनका जो है मदरबोर्ड ये रिपेयर नहीं हो पाया। बाकी हमने पूरी कोशिश की थी। अभी मैं आपको क्लिप भी दिखा देता हूँ, आपको मैं क्लिप दिखा देता हूँ जब ये लैपटॉप रिपेयर हो गया था। तो यहाँ पे जो है इनकी एलईडी की तार लग गई है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, डीसी मशीन आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, तो डीसी मशीन को जो है मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। पहले दोस्तों इसके अंदर जो दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी जब मैंने 19 वोल्ट इसके अंदर सेट किया था, एम्पियर सेट किए थे, तो ये क्या करता था 183 तक जाता था, ठीक है, और धीरे धीरे एम्पियर कम करता हुआ 173 तक आ जाता था, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, जैक के अंदर जो है एक बारी डीसी मशीन लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने जो है यहाँ पे मशीन लगा ली है, कनेक्ट कर ली है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको क्या करूँगा, यहाँ से जो है इसको मैं आउटपुट का बटन दबा के ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। इसने आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जो है 13 का लोड यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाते हुए लैपटॉप को जो है एक बारी मैं पावर बटन से ऑन कर लेता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे जो है इसने 700 का लोड उठा लिया है, और यहाँ पे जो है इनकी डिस्प्ले आ गई है। एक बारी मैं बंद कर देता हूँ, उसमें जो है पंखा लगा देता हूँ, ठीक है। पंखा लगाने के बाद आपको प्रॉपर चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है मैंने पंखा लगा लिया है, क्योंकि इनबिल्ट प्रोसेसर होते हैं इसके अंदर में, तो काफ़ी टाइम तक जो है इसके अंदर बिना प्रोसेसर फ़ैन के नहीं ऑन करना चाहिए इसको, ठीक है। अब दोस्तों फिर दोबारा से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है डीसी जैक के अंदर में डीसी मशीन को लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा लिया। अब आपको प्रॉपर यहाँ में दिखा देता हूँ, 13 का जो है यहाँ पे लोड इसने ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे 12-13 का लोड ले लिया है। अब एक बारी जो है मैं यहाँ से जो है इसको ऑन कर देता हूँ लैपटॉप को। आपको दिख रहा होगा फ़ैन जो है हमारा यहाँ पे घूम गया है, और यहाँ पे जो है दोस्तों आपको दिख रहा होगा इनकी जो है यहाँ पे डिस्प्ले आ गई है। बाकी इनकी जो है स्क्रीन के अंदर में लाइन आ रही थी, तो यहाँ पे जो है लाइन आपको दिख पा रही होगी कोने में। बाकी हमसे मांग रहा है बूट डिवाइस नॉट फाउंड, तो यहाँ पे जो है दोस्तों हार्ड डिस्क नहीं लगी हुई है अभी। बाकी मैंने SSD लगा के जो है इसको चेक कर लिया है। आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे जो है डिस्प्ले आ गई है, और हमारा लैपटॉप जो है यहाँ पे प्रॉपर ऑन हो गया है। और यहाँ पे लोड की बात की जाए तो लोड जो है हमारे डीसी मशीन ने यहाँ पे 19 वोल्ट जो है मैंने सेट कर रखी है, और 715-714 का लोड जो है यहाँ पे उठा रखा है। तो आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से जो है इनका लैपटॉप जो है हमने रिपेयर कर दिया। तो दोस्तों आपने पूरी क्लिप देख ली होगी, मैंने आपको दिखा दी कि ये मदरबोर्ड जो है रिपेयर हो गया था। एक दिन तक मदरबोर्ड चला, उसके बाद जो है पीसेज शॉर्ट हो गई थी। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको डीसी मशीन पे लगा के भी दिखा देता हूँ कि इस समय पे प्रोसेसर शॉर्ट, मतलब कि जो पीसेज शॉर्ट हो गई है या प्रोसेसर शॉर्ट हो गया है, उस वजह से इस पे जो है कौन सा इम्पैक्ट पड़ा, और इनकी जो है लगाते पीसेज भी हीट अब कर रही है, ठीक है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार डीसी मशीन की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ से मैं डीसी मशीन को ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ से जो है हमारा 19 वोल्ट यहाँ पे सेट है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है आपके सामने मदरबोर्ड में प्रॉपर ले आया हूँ। मैंने पंखा लगा लिया है, हीट सिंक लगा ली है, डीसी मशीन जो है रेडी कर दी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने डीसी मशीन पे 19 वोल्ट सेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको डीसी मशीन पे जो है यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ दिख पा रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा 19 वोल्ट यहाँ पे सेट है। मैं आउटपुट को ऑन कर देता हूँ। आप देख रहे होगे यहाँ पे जो है आउटपुट में 40 जो है यहाँ पे उठा लिया है लोड, और यहाँ पे जो है हम लोग इसको एक बार यहाँ से ऑन करते हैं।
तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा लैपटॉप जो है ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद में आपको यहाँ दिख पा रहा होगा, यहाँ पे जो है 351 जो है यहाँ पे उठा रखा है। और दूसरा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो है इस तरफ हीटिंग अपने को लग रही है बिना किसी कंडीशन पे। जो है यहाँ पे सिर्फ पीसीएच जो है हमारी हीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पीसीएच जो है हमारी हीट हो रही है इस समय पे, ठीक है। और हमारा जो लैपटॉप है वो तुरंत उसी कंडीशन में आ गया जब ये ऑन हो रहा था और बंद हो रहा था। अब आप ध्यान से यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो है मैंने लैपटॉप को ऑन कर दिया। लैपटॉप ऑन करते ही हमारा जो है यहाँ पे 350, 353, 349 इस तरीके से जा रहा है और एकदम से जो है यहाँ पे ये लैपटॉप जो है हमारा यहाँ पे बंद हो जाएगा। जैसे इसकी पीछे शीट होगी तो हमारा लैपटॉप जो है यहाँ पे बंद हो जाएगा। देख पा रहे होंगे देख दोस्तों, वापस जो है ये लोड कंडीशन में आ गया है और पंखा वगैरह कुछ भी इसमें जो है स्पिन नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो है इनका CPU जो है यहाँ पे शॉर्ट हो गया है। मैंने इसमें प्रॉपर कोशिश की, मैंने आपको पहले बता दिया मैंने क्या क्या कोशिश की थी। अब कम से कम इनका लैपटॉप यहाँ तक पहुँचा तो सही। आप इससे पहले वाली वीडियो में आप देखेंगे कि इनका लैपटॉप जो है जैसे ही मैं कनेक्ट कर रहा था 183 से 173 तक एम्पियर आ रहे थे और जो है बिल्कुल भी लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था। और अभी आप यहाँ देखेंगे तो LED भी जो है यहाँ पे ग्लो करने लग गई है। तो प्रॉपर हमने जो है इसमें 100% कोशिश करी इसको रिपेयर करने की, बट इनकी LED शॉर्ट थी और साथ में केबल शॉर्ट थी। अब पूरा प्रॉपर तो चेक नहीं हो पाएगा बिना मदरबोर्ड दूसरा लगाए, पर यह है कि इसके अंदर में LED और इनकी केबल और साथ में जो अब दूसरा मदरबोर्ड लगाने के बाद ही इनका जो है लैपटॉप अब दोबारा ऑन हो पाएगा। क्योंकि अगर दूसरा मदरबोर्ड लगाएंगे तो उसका CPU शॉर्ट होने के भी पूरे चांस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम ये हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले उनको जो है LED और डिस्प्ले केबल जो है चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ही जो है ये अपना कोई भी मदरबोर्ड उसके अंदर में लगा सकते हैं, ठीक है। आपको दिख पा रहा होगा LED में लाइट आ रही है, ठीक है। पहले LED में भी लाइट नहीं आ रही थी दोस्तों, प्रॉपर ऑन हो रहा था, सब कुछ चल रहा था इसके अंदर में। बट उसके बाद जो है एक दिन चलने के बाद में इसकी जो है पीसीएच शॉर्ट इसके अंदर में हो गई है, ठीक है। बाकी एक बारी दोबारा से मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। कुछ भी नहीं होगा, ना पंखा चलेगा ना कुछ होगा, बस यहाँ पे पीसीएच हीट हो रही है और यहाँ पे जो है 350, 351 तक जो है हमारी मशीन ने ऑन होने के बाद में लोड उठा रखा है। और अभी जो है थोड़ा सा जैसी पीछे थोड़ी सी हीट होगी ये वापस से देखिए बंद हो गया है, ठीक है। तो कुछ इस कंडीशन से जो है ये लैपटॉप इस समय पे है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि कभी भी अगर उनके साथ ये सिचुएशन होती है, कभी डिम डिस्प्ले वगैरह की भी दिक्कत उनके लैपटॉप में आती है, तो अपनी केबल और अपनी स्क्रीन हमेशा नहीं लगाएं, उसको रिपेयर ना करवाएं। क्योंकि अगर रिपेयर करवाएंगे और बाद में कोई शॉर्टिंग उसके अंदर में रह गई तो उससे जो है आपका CPU उड़ने के चांस जो है 100% होते हैं दोस्तों। अगर कभी भी कोई आपकी स्क्रीन ख़राब है, स्क्रीन में कोई शॉर्टिंग है या फिर डिस्प्ले केबल में कोई शॉर्टिंग है, तो आजकल ऑनबोर्ड CPU आ रहे हैं, ये सीधा शॉर्ट हो जाते हैं और उसके बाद में आपका जो मदरबोर्ड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको नया मदरबोर्ड लगवाना पड़ेगा, नई केबल लगानी पड़ेगी, नई स्क्रीन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत बड़ा जो है कारण फिर आपके लिए ये चीज़ बन सकती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैं जो है आपको लैपटॉप के मदरबोर्ड की तरफ लेकर गया था और मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया कि ये मदरबोर्ड रिपेयर क्यों नहीं हो पाया, आईसी इनकी क्यों हीट कर रही थी, क्या क्या इनके साथ में स्थिति हुई, क्या क्या इन्होंने अपनी LED में काम करवाया, उस वजह से जो है इनकी पीसीएच जो है इसके अंदर में शॉर्ट हो गई है। तो हमेशा कभी भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपकी केबल में दिक्कत आती है, कभी आपकी स्क्रीन में दिक्कत आती है, तो इस टाइम पे जो है आपको LED और केबल जो है पूरी तरीके से रिप्लेस कर लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो है लैपटॉप में ऑन बोर्ड CPU आ रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी भी शॉर्ट वाली कोई भी चीज़ लगाते हैं, LED केबल लगाते हैं या रिपेयरिंग वाली LED केबल लगाते हैं या स्क्रीन लगाते हैं, तो सीधा आपका पीसीएच जाने का खतरा रहता है, ठीक है। तो इनकी अभी जो है पीसीएच चली गई है, तो अब हम क्या करेंगे, लैपटॉप को पूरा का पूरा वैसा का वैसा पैक करेंगे और इनको जो है वापस से कुरियर कर देंगे। और ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है ये एक नया मदरबोर्ड इसके अंदर में लगवा लेंगे, एक स्क्रीन लगवा लेंगे, बाकी अगर केबल ख़राब होगी तो केबल भी लगवा के अपना जो है लैपटॉप इस तरीके से वो जो है रिपेयर करा लेंगे और उसको जो है यूज़ कर लेंगे। क्योंकि काफ़ी बढ़िया लैपटॉप जो है इनका ये होने वाला है और काफ़ी बढ़िया जो है इनका काम इसके ऊपर पे चल रहा था, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए इस तरीके की जानकारी कि ख़राब LED और ख़राब केबल को कभी भी अपने लैपटॉप के मदरबोर्ड से कभी भी अटैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है हमारा पीसीएच या CPU शॉर्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।